हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज जो हमारी सफलता सीरीज की 6 नंबर की क्लास है, ये प्रमुख घराने एंड विश्व विरासत स्थल के ऊपर होती। जो सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन वो सारे आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो तो पूरा ध्यान से देखिएगा एंड लास्ट में अपना टोटल स्कोर हमें जरूर बताइएगा। हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। चलते हैं आज की क्लास के फर्स्ट सवाल पे। हमारा फर्स्ट सवाल है, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज यूनेस्को एस्टैब्लिश्ड? यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी 1945। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो सर्वाधिक संख्या है इटली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इटली। यहाँ की संख्या है 60 यानी कि 60। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, विश्व धरोहर स्थल अजंता की गुफा में गुफाओं की संख्या कितनी है? विश्व धरोहर स्थल में अजंता की गुफाओं में गुफाओं की संख्या कितनी है? तो ये है 29, ऑप्शन नंबर सी 29। 25 बिहार और 4 चैत, टोटल 29। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, विश्व धरोहर स्थल एलोरा की गुफाओं में गुफाओं की संख्या कितनी है? एलोरा की गुफाओं में गुफाओं की संख्या कितनी है? तो एलोरा की गुफाओं में गुफाओं की संख्या है 34। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी 34। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, स्थल और उनके निर्माता का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? स्थल एवं निर्माता में निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ताजमहल शाहजहां ने, राइट। आगरा का किला अकबर ने, ये भी सही है। अजंता की गुफाएं अमरवंश। एलोरा की गुफाएं चोर शास्त्रों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट शास्त्रों द्वारा बनाई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, एलोरा की गुफाएं चोल शास्त्रों द्वारा नहीं, राष्ट्रकूट शास्त्रों द्वारा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा सवाल नंबर 6 है, रुपए के नोट और उस पर अंकित स्थल का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? रुपए के नोट और उस पर अंकित जोड़ा था कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 20 रुपए का नोट एलोरा की गुफाएं, सही है। 50 रुपए का नोट हम्पी का स्मरण, ये भी सही है। 500 रुपए का नोट लाल किला, ये भी सही है। 200 रुपए का नोट मंगलयान, ये गलत है। 200 रुपए के नोट पे रांची का स्तूप है, मंगलयान नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये 200 का नोट है, इस पे रांची का स्तूप बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत की पर्वतीय रेल के अंतर कौन सा रेलवे नहीं आता? भारत की पर्वतीय रेल के अंतर्गत कौन सा रेलवे नहीं आता? तो ये कश्मीर रेलवे नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी कश्मीर रेलवे। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, लाल किला तो किस वर्ष यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया? लाल किला तो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया 2007 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी 2007। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, किशोर अमोन्तर का संबंध किस घराने से है? किशोरी अमोन्तर का संबंध किस घराने से है? तो किशोरी अमोन्तर का संबंध जयपुर अतरौली घराना से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी जयपुर
अतरौली घराना से। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराना से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ घराना। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, गुलाम मुस्तफा खान का संबंध किस घराने से है? गुलाम मुस्तफा खान का संबंध किस घराने से है? तो गुलाम मुस्तफा खान का संबंध रामपुर सैसवान घराना से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामपुर सैसवान घराना। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, बनारस घराना के संस्थापक कौन थे? बनारस घराना के संस्थापक कौन थे? तो बनारस घराना के संस्थापक पंडित रामसाय थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंडित रामसाय। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, इंदौर घराना के संस्थापक कौन थे? इंदौर घराना के संस्थापक कौन थे? तो इंदौर घराना के संस्थापक उस्ताद आमिर खान थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद आमिर खान। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है? इनमें से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है? तो ये ग्वालियर घराना है। इसका संगीत है लोक नृत्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर घराना। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, दाबुला तो स्वर मंदिर कहां पर पाया जा सकता? तो दाबुला तो स्वर मंदिर श्रीलंका में पाया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषमता पता लगाएं। विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषमता पता लगाएं। जिन क्वेश्चन के लास्ट में एनटीपीसी लिखा है वो सारे क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति भवन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, किस महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल सबसे अधिक है? किस महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक यूरोप महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूरोप। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक धरोहर स्थल और उनका स्थान। एलिफेंटा की गुफाएं कर्नाटक, सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, राइट। सूर्य मंदिर उड़ीसा में, राइट। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, राइट। इसका रॉन्ग आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंटा की गुफाएं कर्नाटक नहीं महाराष्ट्र में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया? पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया। तो ये दर्जा दिया गया अहमदाबाद शहर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद 2017 में दिया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। तो इसका राइट आंसर है सुंदरबन।
सुंदरबन भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो विश्व विरासत स्थल भी है। ये 1987 में शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुंदरबन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो जंतर मंतर नई दिल्ली ये गलत है, रानी की वाव पटना ये सही है, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद ये भी सही है, सूर्य मंदिर तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, जंतर मंतर नई दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, भारत का इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? ये एनटीपीसी में पूछा गया, भारत का इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो ये आनंद भवन विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आनंद भवन, जो प्रयागराज में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, चार मीनार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, लाल किला 2007 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी, ताजमहल 1983 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी, एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। रांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है ये 1988 में शामिल हुआ। आगरा का किला जो उत्तर प्रदेश में है ये 1983 में हुआ। लाल किला जो दिल्ली में है ये 2007 में हुआ। रांची का बौद्ध स्तूप जो मध्य प्रदेश में है ये 1989 में शामिल हुआ। फतेहपुर सीकरी जो उत्तर प्रदेश में है ये 1986 में शामिल हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, मुंबई और ठाणे के बीच चलने वाली भारत की पहली रेलवे लाइन कब खोली गई थी? तो मुंबई और ठाणे के बीच चलने वाली भारत की पहली रेलवे लाइन खोली गई थी सन 1853 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1853। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, उत्तरकाशी किस नदी के तट पर बसा है? उत्तरकाशी किस नदी के तट पर बसा है? तो ये बसा है भागीरथी के तट पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर तो प्रतिवर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 24 दिसंबर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, CH का सामान्य नाम क्या है? CH का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है बेंजीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, धननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? धननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, परनी द्वार रचित पुस्तक का क्या नाम है? परनीनी द्वार रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका नाम है अष्टाध्यायी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अष्टाध्यायी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, महान सिकंदर का जन्म कब हुआ था? महान सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 356 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 356। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, त्रिपिट की पवित्र किताबें हैं। त्रिपिट की पवित्र
किताबें हैं? तो ये है बौद्ध धर्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, महायान संबंधित है, महायाना इज रिलेटेड टू। तो इसका रिलेशन है सिक्किम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ है? तो जिन शब्द का अर्थ है विजेता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, विजेता। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये है जैनिस्ट धर्म से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जैनिज्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो ये रखता है यजुर्वेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, पुरालेख शास्त्र किस अध्ययन से है? पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो ये है शिलालेख का अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, शिलालेख। शिलालेख पुरालेख शास्त्र का अध्ययन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये करते थे पशुपति पूजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, पशुपति। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की ड्रांसिन दर्ल की मूर्ति में ढाली गई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की ड्रांसिन दर्ल की मूर्ति किसमें ढाली गई थी? तो ये ढाली गई थी तास्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तास्य। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, प्रदेश में शिवलिंग पर अंकित लेख कहां पर स्थित है? प्रदेश में शिवलिंग पर अंकित लेख कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है फतेहपुर जिले के रहमदिराम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर जिले के रहमदिराम। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, आगरा के लाल किले के द्वार पर किस राजपूत घुड़सवार की प्रतिमा बनी हुई है? आगरा के लाल किले के द्वार पर किस राजपूत घुड़सवार की प्रतिमा बनी हुई है? तो ये बनी हुई है अमर सिंह राठौर की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, अमर सिंह राठौर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फतेहपुर सीकरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया था? फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था अकबर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अकबर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, प्रदेश में मुगल तालीन लाल किला कहां पर स्थित है? प्रदेश में मुगल तालीन लाल किला कहां पर स्थित है? तो मुगल तालीन लाल किला आगरा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आगरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, चौखंडी स्तूप कहां पर स्थित है? चौखंडी स्तूप कहां पर स्थित है? तो चौखंडी स्तूप सारनाथ वाराणसी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, प्रयाग स्तंभ पर अशोक ने कितने लेख उत्तीर्ण करवाए थे? प्रयाग स्तंभ पर अशोक ने कितने लेख उत्तीर्ण करवाए थे? तो ये करवाए थे 6।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी 6 लेख। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है प्रयाग इलाहाबाद स्तंभ लेख की लंबाई कितनी है। इलाहाबाद स्तंभ लेख की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 35 फीट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी 35 फीट। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया। बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया, तो ये किया था थान बहादुर थान ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी थान बहादुर थान। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है बहलोत लोदी ने प्रदेश के किस स्थान पर अधिकार किया था। बहलोत लोदी ने 1448 ईस्वी में किस प्रदेश पर अधिकार किया था, तो ये किया था जौनपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए जौनपुर। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास जो आज यहीं पे समाप्त होती है। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लें, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।